So, hello everyone, welcome to this another lecture of WMC playlist. So, welcome to tuition friend as well. So, हम लोग आज पढ़ेंगे FDM में, TDM में और CDM में एक डिफरेंस जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया FDM में, TDM में और CDM में होता क्या है। पूरे लेक्चर्स में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दी है, वो ज़रूर आप एक बार देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। बेसिकली देखिए समझ के चलिए, हमारा एफडीएम में मैंने बताया कि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, और टीडीएम में क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएम में क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब क्या होता है एफडीएम में, मैंने इसके बारे में लिखा है कि ये शेयरिंग करता है बैंडविड्थ की अमंग डिफरेंट स्टेशन, राइट। इसमें वही चीज़ होती है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में टूट जाता है, राइट। अब इसमें क्या होता है टीडीएम में हम शेयरिंग करते हैं टाइम की, कि इसमें आपका कोई भी पूरा पूरा एक चैनल है जिसको हम टाइम में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इसमें टाइम का शेयरिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है एक पर्टिकुलर यूजर को, राइट। अब सीडीएम में की बात करें तो इसमें कोड नेसेसरी होता है, सॉरी, शेयरिंग ऑफ बोथ, हम इसमें दोनों की शेयरिंग करते हैं, राइट। नाउ एफडीएम में क्या होता है कि हमको कोई भी कोड वर्ड की जरूरत नहीं होती है, इसमें भी कोई कोड वर्ड नहीं चाहिए, बट सीडीएम में हमको कोड नेसेसरी होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपना पीएन सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, पीएन कोड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द आपका जो डेटा होता है, राइट। उसके बाद ही हम उसको भेज पा रहे हैं। इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ भी होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप एक बार उस वीडियो को देखना, आपको पूरा समझ आएगा सीडीएम में क्या होता है, आता भी है अलग से, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ गार्ड बैंड रिक्वायर्ड होता है। इसमें गार्ड बैंड की जरूरत होती है, क्यों होती है? क्योंकि इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। इसमें गार्ड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, गार्ड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें भी इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि आपका डिले जो होता है फेडिंग की वजह से वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर सकता है, जिसको हम आईएसआई कहते हैं, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, राइट। इसमें हमारे पास दोनों की जरूरत होती है, या फिर आप इसमें लिख सकते हो बोथ नॉट नेसेसरी, दोनों की जरूरत नहीं होती, सॉरी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या कर पा रहे हैं कि हम लोगों का कोड के साथ में आपका डेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप बहुत सारे यूजर्स को एक टाइम पे ही आप सेंड कर पा रहे हो, तो इसमें कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे गार्ड टाइम या गार्ड बैंड लगाना है, राइट। अब अगला आता है सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंक्रोनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एफडीएम में ट्रांसफर कर रहे हो, आपका अलग अलग क्या है, अलग अलग आपका बैंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है सिंक्रोनाइजेशन की। लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में डेटा सेंड करना है, राइट। इसमें कोई भी जरूरत नहीं है सीडीएम के अंदर, राइट। नाउ रेट ऑफ डेटा इसमें कम होता है एफडीएम में, लेकिन इसमें थोड़ा मीडियम होता है, और इसमें आपका हाई होता है। इसमें लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें मॉडरेट होती है, इसमें हाईली होती है। लेकिन बेसिकली अगर मैं हर चीज़ों में बताऊं, सबसे अच्छा आपका सीडीएम में होता है, जो कि हम ऑलरेडी अपने नए सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपकी फास्ट स्पीड होती है। जैसे कि एज एन एग्जांपल आप यूज़ करते हो इसको 3G टेक्नोलॉजी में, इसको आप यूज़ करते हो 1G, इसको आप यूज़ करते हो 1G टेक्नोलॉजी, इसको 2G में, इसको आप 3G में, ठीक है। अगला आता है मोड ऑफ डेटा इज कंटिन्यूस। जो इसमें मोड ऑफ डेटा होता है वो कंटिन्यूस होता है, राइट। इसमें क्या होता है, बर्स्ट की फॉर्म में होता है, मतलब अलग अलग, मैंने बताया कि आपको अलग अलग पैकेट्स के फॉर्मेट में आप टाइम में डिवीजन करके तब भेज पा रहे हो, ठीक है। इसमें आपका डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया, इसमें कंटिन्यूस होता है, इसमें बर्स्ट होता है, इसमें डिजिटल सिग्नल होता है। अब मैंने इसको बता दिया कि ये 1G में यूज़ होता है, आपका 2G में यूज़ होता है, और आपका 3G में भी यूज़ होता है। कहीं ना कहीं जो आपका एफडीएम में था, कुछ पार्ट आपका एफडीएम में वाला 2G में भी प्ले कर रहा था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा ही आपका टीडीएम में 2G होता है, ठीक है। अब अगले आते हैं आपके पास डेटा। मैंने डेटा का बता दिया कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वाला ऊपर की तरफ एक्सेस है, ये टाइम का एक्सेस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर पा रहे थे, हमने इसको फ्रीक्वेंसी बैंड्स को डिवाइड कर दिया था अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, हमने इसमें टाइम को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था यार, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, मैंने बताया कि यहाँ पे डेटा आ रहा है C1 कोड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पहले वाला यूजर, यहाँ पे दूसरा यूजर, यहाँ पे तीसरा यूजर है, यहाँ पे चौथा यूजर है। तो D1 C1 की मल्टीप्लाई हो गई, D2 C2 की मल्टीप्लाई हो गई, D3 C3 की हो गई, D4 C4 की हो गई। तो सारा का सारा डेटा हमारे पास एक ही सिंगल चैनल में फ्लो हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एफडीएम में, सीडीएम में एंड टीडीएम में। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, आपको अलग से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ों में दिक्कत आती है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।